हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग चालू कर रहे हैं। ओसी का 2 चैप्टर अपने हो चुके हैं। अपन जल्द ही रिवीजन लेने वाले हैं। एक बार मेरे 4-5 चैप्टर हो जाए फिर अपन लोग पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चालू करते हैं इंट्रोडक्शन से। प्लानिंग, बिना उसके आपको इंट्रोडक्शन के बिना ही पता होगा ये प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मतलब अपन लोग अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे पहले अपन लोग सोच लेते हैं कि अपन इस तरह से ये पूरा काम करेंगे। तो बोलते हैं प्लानिंग के बिना कोई भी काम करने में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। अब एक बात समझिए, अगर एक शादी होती है, शादी में आप लोग बिना प्लान के कुछ कर ही नहीं सकते। शादी में आपको सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि भाई कौन सा फंक्शन कब होगा, क्या टाइमिंग्स रहेगी। तो इस तरह से प्लानिंग हर जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर बिजनेस में ही अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बिजनेस में अवेलेबल है, वो सब जगह अवेलेबल है। अब चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी which has the motive of earning profit. Business enterprise has to collect complete information of various activity to be performed well in advance. क्या बोल रहे हैं? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो एक एक्टिविटी परफॉर्म करे उससे पहले उसको देखना पड़ता है कि कौन से मैटर्स उसको कंसिडर करने हैं, कौन वो काम करेगा, किस टाइप की प्लानिंग मुझे करनी है, क्या मेरी फोरकास्टिंग रहनी चाहिए। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शंस। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब प्लानिंग हर जगह अवेलेबल है। बैटल फील्ड से लेके प्लेग्राउंड से लेके बिजनेस यूनिट से लेके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से लेके रीजनल इंस्टीट्यूशन, हर जगह तुम लोगों को प्लानिंग मिलेगी ही। ठीक है, आते हैं प्लानिंग पे। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, what we want to achieve in future and how. For this various alternatives are to be considered and from those the best alternative is selected. क्या बोल रहे हैं? सबसे प्लानिंग करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन को पूछना है वो है what we want in future. आप एक बार ये डिसाइड कर ले, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो गोल आपको फ्यूचर में अचीव करना है उसके लिए वेरियस अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे कि ये 5-6 चीज़ें हैं जिसके थ्रू अपन अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अब इन 6 अल्टरनेटिव में से जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, जिससे अपन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा, अपन वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करेंगे। किसके लिए? अपना गोल अचीव करने के लिए। चलिए आते हैं कंसेप्ट पे। प्लानिंग is to collect information for the activities to be undertaken in the business, consider them in advance and plan how to do this activity. Planning का मतलब देखो, सबसे पहले collect information। किसकी इंफॉर्मेशन? जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन को एडवांस में ही एनालाइज करने का और उसके बाद देखने का कि इस सारी एक्टिविटी जो अपन ने एनालाइज की है उसको अपन परफॉर्म कैसे करेंगे। वापस लर्न करते हैं। Planning is to collect information for the activity to be undertaken in business, consider them in advance and plan out how to do this activities. Definition according to Bill Gates, task of planning is choosing. प्लानिंग का मेन काम क्या है? चूज करना। किस में चूज करना? जो आपके पास वेरियस अल्टरनेटिव्स है उसमें से चूज करना। आगे आते हैं अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स assumptions for result, policy to follow functions, stage and to decide the methods to be follow. क्या बोल रहे हैं कि रिजल्ट हमको क्या अचीव करने पहले वो अज्यूम करो, कि फिर फंक्शंस क्या परफॉर्म करने हैं वो बताओ, किस स्टेज में परफॉर्म करने हैं और किस मेथड से परफॉर्म करने हैं। ये सारा जो फंक्शन है वो किसका है? वो प्लानिंग का है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल। प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होते हैं? गोल्स अचीव हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे 11 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अच्छे से लर्न करेंगे। देखो, अगर आपके 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, आपको 10 पॉइंट्स लिखने का। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है 6 पॉइंट, 4 मार्क का आता है 8 पॉइंट, 5 मार्क का 10 पॉइंट। ये अपना जीएसईबी का स्टैंडर्ड रूल है, ये अपन को फॉलो करना ही पड़ता है और कंपल्सरी ये ही फॉलो करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले यूनिवर्सल प्रोसेस। मैंने तुमको बताया कोई भी फील्ड, हर फील्ड में तुम लोगों को प्लानिंग मिलेगा, इसलिए प्लानिंग क्या है? यूनिवर्सल प्रोसेस। सेकंड, प्राइमरी फंक्शन।
सबसे किसी भी बोलते हैं ना, सारे मैनेजमेंट फंक्शन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है प्लानिंग। प्लानिंग के बिना ना ही आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, ना ही आप स्टाफिंग कर सकते हो, ना ही डायरेक्टिंग, ना ही कंट्रोलिंग। अगर आपने कोई एक्टिविटी ढंग से प्लान ही नहीं की हुई है तो आप आगे के फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो सबसे प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या है, तुम्हारा प्लानिंग। तो फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा, फर्स्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस, सेकेंड अपन ने क्या पढ़ा, प्राइमरी फंक्शन। फर्स्ट यूनिवर्सल प्रोसेस, सेकेंड प्राइमरी फंक्शन। कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, मतलब ये तुम लोगों को बहुत ध्यान से प्लानिंग करते टाइम आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, आपको एकदम प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, उसके बाद आप किसी भी चीज़ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैलकुलेटिव असम्पशंस लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं आप कोई भी असम्पशन ले लो, आपको कैलकुलेटिव, आपको सोच समझ के यहाँ पे कुछ असम्पशंस अज्यूम करने पड़ते हैं। तो 3 चीज़ें वापस लर्न करते हैं, यूनिवर्सल प्रोसेस, सेकेंड प्राइमरी फंक्शन, थर्ड कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग के अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस और असम्पशंस होते हैं। बिजनेस एंटरप्राइज बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के से इफेक्ट होती है, इसीलिए प्लानिंग है ना हमेशा सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे होनी चाहिए। प्लानिंग कभी भी रिजिड नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग स्टैटिक नहीं होती, रिजिड नहीं होती। प्लानिंग हमेशा कैसी होती है, प्लानिंग हमेशा सिचुएशन के बेसिस पे होती है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग में क्या होनी चाहिए, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसाइज। प्लानिंग वो चीज़ है जो हमको फ्यूचर तक पहुंचने में हेल्प करवाएगी। अगर आपको फ्यूचर तक पहुंचना है तो आपकी जो प्लानिंग है, जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, प्रिसाइज एंड करेक्ट होना चाहिए। चलो 5 पॉइंट वापस करते हैं। यूनिवर्सल फंक्शन, यूनिवर्सल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसाइज। आगे आता है फोरकास्टिंग इज एसेंशियल। प्लानिंग की एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लानिंग बिना फोरकास्टिंग के नहीं हो सकता। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, तो आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखते हैं। तो प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग फ्यूचर को कंसिडर किए बिना कभी भी नहीं होती है। आगे लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग में हमेशा अपन, मैंने तुमको समझाया ना, बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव पॉसिबल है। उसके बाद उस ऑल्टरनेटिव में से जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या एडवांटेजेस है हर अल्टरनेटिव का, क्या डिसएडवांटेजेस है हर अल्टरनेटिव का, उस हिसाब से मैं डिसीजन लेती हूँ कि कौन सा अल्टरनेटिव मुझे फॉलो करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसके बेसिस पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं कौन सा अल्टरनेटिव परफॉर्म करने वाली हूँ। कंसर्न विद फ्यूचर, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है, फ्यूचर में कुछ अचीव करने के लिए की जाती है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर बहुत अनसर्टेन है। फ्यूचर इतना अनसर्टेन है, इसीलिए उसके रिलेटेड प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपन ने पहले से प्लानिंग करके रखी होगी तो जो अनसर्टेन फ्यूचर है ना, उसमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा स्टेबल रह पाएगी, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ गया कंसर्न विद फ्यूचर। कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं है आपने प्लानिंग कर दी तो उसके बाद आपका काम खत्म, नहीं, प्लानिंग कंटिन्यूस है, क्योंकि प्लानिंग सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे चेंज होती रहती है। आपने कुछ प्लान कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपका काम खत्म हो गया, नहीं, आपको देखनी पड़ेगी कि जो सिचुएशन आई है वो सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे क्या तुम्हारे जो प्रोसेस है, जो तुमने प्लानिंग की है, वो सही है कि नहीं है। इस वजह से आप लोगों का जो प्लानिंग है वो कैसा है, कंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूसली बिगनिंग टू एंड हमेशा चलती रहेगी। प्लानिंग हमेशा ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है, मतलब उसका काम है, प्लानिंग का काम है तुम्हारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, तुम्हारे जो गोल्स हैं, उसको अचीव कराना। प्लानिंग हमेशा क्यों की जाती है, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने के लिए। मैनेजमेंट डिसाइड्स फ्यूचर टारगेट एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। हमेशा मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है ना, वो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते प्लानिंग करता है। अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम ईजी इफ द टारगेट्स आर प्रेगमेंटिक। ऐसा बोल रहे हैं, अगर अपने जो फ्यूचर के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो अपन इजीली अचीव कर सकते हैं अगर अपनी जो प्लानिंग है ना वो एकदम परफेक्ट और प्रिसाइज है। आगे दस प्लानिंग इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि प्लानिंग क्या है, एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी है। आगे रिक्वायर्ड डिसीजन प्रोसेस। प्लानिंग हमेशा क्यों की जाती है, मैंने बताया
तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। प्लानिंग के अंदर अपन को क्या करना पड़ता है, बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि अपन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इसीलिए प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व है, डिसीजन प्रोसेस इन्वॉल्व है। उस डिसीजन में अपन को क्या देखना पड़ता है, अपन को ये देखना पड़ता है कि अपन जो प्लान कर रहे हैं, अपन के पास जो अल्टरनेटिव है उसमें से कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है और कौन से अल्टरनेटिव से मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे। इसीलिए प्लानिंग क्या है, प्लानिंग रिक्वायर्स डिसीजन प्रोसेस। चलो एक बार वापस पढ़ लेते हैं सारे। यूनिवर्सल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन, conscious and mental process, flexibility, precise, forecasting is essential, list of alternative, concern with future, continuous process, objective oriented activity, required decision process। ठीक है, वेरी वेरी इजी। आते हैं आगे। प्लानिंग इज वाइटल फॉर बिजनेस एंड फॉर आउटलाइन ऑफ द फ्यूचर। देखो, प्लानिंग एक बिजनेस के लिए और उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है ना, तो उसको प्लानिंग ढंग से करनी पड़ेगी। प्लानिंग हर फील्ड में ज़रूरी है, भले वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, हर जगह, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके एक लोकल गवर्नमेंट, हर कोई प्लानिंग तो करता ही करता है। इम्पोर्टेंस, अब बता रहे हैं कि भाई तुम्हारी प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। प्लानिंग अपन को अपनी एक्टिविटीज़ को सिस्टमैटिकली परफॉर्म करने में हेल्प करवाता है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ऑल एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमैटिकली ड्यू टू प्लानिंग। सेकंड, रिसोर्सेज वेस्ट अवॉइड होते हैं क्योंकि अपन को पता होता है कि पहले अपन ने प्लान करके रखा होता है कि इसमें अपन को क्या कितना यूज़ करना है, इसमें अपन को कितना यूज़ करना है। तो रिसोर्स का वेस्टेज कंप्लीटली अवॉइड होता है। प्लानिंग रिड्यूसेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग फ्यूचर में जो आने वाली दिक्कतें हैं, जो अनसर्टेनिटीज है, उसको थोड़ा रिड्यूस करवाने में। देखो, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना किसी के बस की बात नहीं है, बस फ्यूचर को ढंग से हैंडल करने के लिए अगर आपने प्रॉपरली प्लानिंग करके रखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है आप ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि जब दिसंबर में कोरोना चाइना में आया था, तब लोग बोल रहे थे कि यार इंडिया को हिट करेगा, बट बहुत लोगों ने ये चीज़ मानी नहीं। पर जिसने मान के उसके रिलेटेड प्लानिंग कर ली होगी ना, वो लोग आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो लोग बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और जिसने कोरोना रिलेटेड कुछ प्लानिंग नहीं की होगी ना, वो लोग आज बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे। तो इस तरह से प्लानिंग क्या करता है ना, आपकी अनसर्टेनिटीज़ को रिड्यूस कर देता है। प्लानिंग लीड टू प्रिसीजन, मतलब परफेक्शन। अगर प्लानिंग आपने की है तो आप लोग अपना काम परफेक्शन से अचीव कर पाएंगे। तो वापस देख लो, सबसे पहले वो सिस्टमैटिकली काम करने में हेल्प करवाता है, रिसोर्स का वेस्टेज को रिड्यूस करने में हेल्प करवाता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज रिड्यूस करने में हेल्प करवाता है, प्रिसीजन अचीव करवाता है अपने काम के अंदर। यूजफुल फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, वेरी कॉमन कि भाई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करवाता है। दूसरे मैनेजरल फंक्शंस स्मूथली काम कर सके उसके लिए आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, इसलिए प्लानिंग हेल्प्स इन स्मूथनेस इन अदर मैनेजरल फंक्शन। उसके बाद एम्प्लॉय के कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करवाता है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप अपने सारे एम्प्लॉय, आप सारी एक्टिविटी को इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग किस में हेल्प करता है, इफेक्टिव कंट्रोल में हेल्प करता है। और प्लानिंग किस में हेल्प करता है, सारी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर जाता है। तो एक बार वापस देख लो क्या क्या अपन ने पढ़ा। सारी एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमैटिकली, अगर प्लानिंग अपन ने ढंग से की है तो। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड। प्लानिंग क्या रिड्यूस करता है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज रिड्यूस करता है। प्लानिंग अपन को प्रिसीजन दिलाता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाता है, दूसरे फंक्शंस में स्मूथनेस लाता है, एम्प्लॉय का कोऑपरेशन बढ़ाता है, कंट्रोल इफेक्टिव बनाने में हेल्प करवाता है। और प्लानिंग क्या करता है, बहुत सारी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करवाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ। कल अपन लोग लिमिटेशन और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ये 2 पार्ट करेंगे। और फिर लास्ट अपना टाइप ऑफ प्लानिंग। ठीक है, मतलब ये चैप्टर अपना परसों तक खत्म हो जाना चाहिए।